फ्रेंड्स बैक टू और चैनल फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली मेरे सब पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, आज हमें इंडेक्स लेवल फ्लैट मोड पर देखने को मिला, बट इसी बीच में आज फिर से दोस्तों एफआईएस ने बड़ा सेल ऑफ किया है। 3500 करोड़ के अप्रॉक्स सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। डीएस की बात की जाए, उनकी तरफ से हमेशा बाज़ार को सपोर्ट मिल रहा है और यही रीज़न है गाइस मेन कि डीएस अभी भी अच्छा खासा सपोर्ट मोड पे है। बोल के निफ्टी 25,000 के लेवल पे है। यस, चाइना के स्टिमुलस ने शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा एफआईएस को इन्फ्लुएंस किया है कि चाइनीज़ बाज़ार में जाए, लेकिन देखना बनता है कि कब तक जाएंगे। देखा गया तो 15 दिनों में ही दोस्तों, अक्टूबर के आधा महीना में एफआईएस का एग्रीगेट सेल ऑफ 67,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, जो बड़े आंकड़े हैं। अब देखते हैं कि कब तक एफआईएस भारतीय शेयर बाज़ार में फिर से वापस आते हैं। बीच में गए सिस्को के एक टेक सीईओ ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है भारत को लेके। उनकी भविष्यवाणी की बात की जाए, कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस उनको ऐसा लगता है भारत का अर्थव्यवस्था जीडीपी विल बी बिगर देन चाइना बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो सिंपल सी बात है कि सेंचुरी अभी नहीं बीत रहा है, बहुत सारे दशक का मामला देखने को मिलेगा। 70 साल दोस्तों अभी भी काफ़ी दूर देखने को मिलता है, लेकिन यस, और कोई भी देश के बड़े टेक सीईओ की तरफ से एक बड़ी कमेंट्री आती है और ऑफकोर्स एक बड़ी भविष्यवाणी आती है, तो ऑफकोर्स वो सीईओ लोग होते हैं ना दोस्तों, काफ़ी विजनरी होते हैं। उनका दोस्तों कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से उन्होंने बोला है कि इंडिया का जीडीपी आने वाले कल में चीन से भी काफ़ी बड़ा होगा। और ऑफकोर्स जॉन चेम्बर इनका नाम दिखाई पड़ता है। गैस उन्होंने भारतीय शेयर बाज़ार को बहुत ही अपलोड किया और साथ ही साथ दोस्तों भारत का अर्थव्यवस्था जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद पूरा वर्ल्ड कहाँ पे है दोस्तों, बट भारत का अर्थव्यवस्था अभी भी उस कंपैरिजन में काफ़ी शाइन कर रहा है। यस, आपने देखा कि हमेशा से फेड के रेट कट के बाद आरबीआई मजबूर होती है रेट कट के लिए, लेकिन इस बार आरबीआई ने उनके फुटप्रिंट्स को नहीं कॉपी किया। सिंपल सी बात है, क्यों? तो भारत बहुत तेज़ी से शाइन कर रहा है। तो कोर्स उन्होंने बताया कि अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखें, जो भी हो रहा है आने वाले कल में, उनको ऐसा लगता है कि इंडिया चाइना के जीडीपी को ओवरटेक कर सकता है और आने वाले कल में जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छे हो सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में गए इस गवर्नमेंट का जो भी एफर्ट्स हमने देखा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसने बहुत ही कामयाबी से काम किया और आने वाले कल में गए जो स्टेबिलिटी अभी भी भारत के बाज़ार को मिल रहे हैं वो बहुत यूनिक है, बहुत ही मजबूत हैं। बस ये भी एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लाया कि अगर आप डिजिटल इंडिया को देखें, जहाँ पे गैस अभी के टाइम फ़ोन पे, गूगल पे जिस हिसाब से रफ्तार से पकड़ रहे हैं ना, शायद ही कोई लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन अभी के टाइम ज़्यादा करते हो। आप सिंपल सी बात है दोस्तों, कैशलेस ट्रांजेक्शन की बात की जाए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कैश बहुत ही कम लोगों के पास अभी के टाइम मौजूद है, बिकॉज इतना दोस्तों टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। और आने वाले कल में गैस एआई को अगर सही जगह पे फोकस करके भारत में पुश मिले, बूस्ट मिले, और ऑफकोर्स बड़े बड़े जो बिलीनियर्स हैं अगर इस हम इंडस्ट्री को आगे लेके जाएँ, तो आने वाले कल में दोस्तों कंपनीज़ बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उन्होंने कैसे ये भी एक पॉइंट हाईलाइट की कि 10 से 12 साल पहले बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम स्टार्टअप्स आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कैसे हम लोग देख भी रहे हैं कि हर दिन दोस्तों कोई ना कोई ऐप ऐसा मिल जाता है हमें, जहाँ पे हमें ऑर्डर करना काफ़ी आसान होता है। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और कितने जाने दोस्तों ऐप आपके पास होंगे फ़ोन पे। और आपने देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन एरा में भारत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये आंकड़े का इस 2015 से लेकर 22 तक ना स्टार्टअप इतिहास में 15x है। कोई 15% नहीं, 215x। मतलब लास्ट 7-8 सालों में कैसे स्टार्टअप इंडिया ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और नेक्स्ट 25 साल की बात की जाए, इसमें कैसे आप सोच के देखें कितनी सारी कंपनी बनेगी, रोजगार मिलेगा और आने वाले कल में कैसे इसका फ़ायदा भारतीय इकोनॉमी को ज़रूर मिलने वाला है। इसलिए अच्छी बात है कि कोई तो एफआईएस भारत को लेकर इतना बुलिश है। एनीवेज कैसे अगर आप देखें तो आप सबको अच्छे से पता है कि सीडीएसएल, एनएसडीएल डिपॉजिटरीज अकाउंट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यस, इस बार का इस डीमेट अकाउंट की संख्या में फिर से 4 मिलियन का इजाफा देखने को मिला। और ये फर्स्ट टाइम है दोस्तों जहाँ पे ये आंकड़े 17.5 करोड़ के आसपास पहुँचे। आप सबको अच्छे से पता है कि 2 डिपॉजिटरी में सीडीएसएल और एनएसडीएल आते हैं, लेकिन दोस्तों मार्केट शेयर सीडीएसएल का लगातार बढ़ रहा है और किस हिसाब से बढ़ रहा है आप देख के चौंकने वाले हैं। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स 410 बेसिस पॉइंट का दोस्तों जो मार्केट शेयर है ना, एनएसडीएल लॉस किया है। और सीडीएसएल की बात की जाए, वो कंटिन्यूसली अपने मार्केट शेयर को एक्सपैंड कर रहा है। बोलने का मतलब क्या है कि डिपॉजिटरी
मोनोपोली डुओपोली अब पकड़ के चले। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर एन लाने से क्या CDSL ऐसा परफॉर्मेंस कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा। अभी भी एन की बात की जाए, लोग इन्वेस्टमेंट करके ही बैठे हैं, 4 का बोनस भी मिला है, बट फ़र्क इतना है कि वो लिस्टेड नहीं है। लिस्ट होने के बाद बहुत लोगों का 2 ऑप्शन मिलेगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि CDSL का इस ग्राउंड पे ना बहुत आगे बढ़ रहा है, और CDSL ने सही में पिछले 2-3 सालों से NSTL को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। शानदार कंपनी। आज के डे हाई की बात की जाए 1640, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, एग्जैक्टली यही हमें आज की डे हाई देखने को मिल रहे हैं, जो लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब ही थे। बीच में स्टॉक गिरा था, बोनस के बाद फ्रॉथ निकला, वीक हैंड साफ हुए, और फिर से कैसे स्टॉक काफ़ी बुलिश मोमेंट पे आया है। इस चीज़ आपने Q2 के नंबर्स में नोटिस किया होगा, HDFC AMC से लेके आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन, सब ने ब्लॉकबस्टर नंबर्स दिए हैं दोस्तों। इस क्वार्टर में इतने अच्छे नंबर्स ना, मतलब सेक्टर में बहुत मजबूत टेलविंड चल रहा है। और जिस हिसाब से कैसे डीमेट अकाउंट खोले हैं, नंबर्स ऑफ IPO आ रहे हैं। हुंडई ने तो कैसे हाईएस्ट एवर IPO का जो सम है वही डिमांड कर लिया। तो बोलने का मतलब क्या है, तो ऑफकोर्स शेयर बाजार काफ़ी मैच्योर्ड हुआ है, रोबस्ट हुआ है, और जो लगातार इन्फ्लोज बाय द DIS हमें देखने को मिल रहे हैं, रिटेल पब्लिक देखने को मिल रहे हैं, वो गैस इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने क्राइसिस में भी इन सब में क्या कमेंट्री की, बोनस का भी फ़ायदा मिला, नंबर्स ऑफ शेयर्स डबल भी हुए, और स्टॉक फिर से लाइफ टाइम हाई की तरफ देखने को मिल रहे हैं। ब्रेकआउट हुआ, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी यहाँ से भी और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। आपने कोई भी लेवल्स पे लिया है, कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो वैल्यूएशन थोड़े महंगे हुए, टुकड़ों में निवेश कर सकते, लेकिन हॉरिजन नहीं होना चाहिए 10 साल का, बिकॉज बियरिश फेस ऑफ मार्केट में कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करती है, बट बुलिश फेस में कंपनी को टेलविंड्स मिलते हैं। और ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ने से ना इस कंपनी को हमेशा से एक एडवांटेज मिलता है। चल की बात की जाए, इधर पे कैसे मैं एक ही लाइन बोलूँगा और लिखूँगा, डो नॉट पैनिक। अभी के टाइम में दोस्तों कोई भी पाइप एंड PVC का बिजनेस बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, और Q2 में कैसे कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन एज़ पर द ब्रोकर्स, जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ा, आप मत उम्मीद लगाइएगा। लेकिन यस, जिस हिसाब से कैसे क्रूड में हमें डाउनसाइड देखने को मिला है, इसका एडवांटेज कैसे रॉ मटेरियल के प्राइस कम सस्ते होने की वजह से Q3 और Q4 जो पीक सेल होता है पाइप्स एंड PVC का, ज़रूर मिलेगा। कंपनी दोस्तों एक लीडर कंपनी है। कंपनी के भाव की बात की जाए 1900 के नीचे आ चुकी है, 1850 से बहुत ही अच्छा लेवल है, और ये लेवल भी कैसे इन्वेस्टमेंट फ्रेश एंट्री का काफ़ी अच्छा है। बहुत लोग फ्रेश एंट्री का सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी फ्रेश एंट्री इस लेवल पे किया जा सकता है। बहुत बड़ा डाउन साइड मैं इस लेवल से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। यस, होने का कुछ शेयर बाज़ार में कुछ भी होगा, बट कंपनी बाउंस बैक भी करती है, तो कंपनी अच्छी है। Q2 के नंबर्स मुझे लगता नहीं कि इस बार बहुत सारे पाइप एंड PVC के फेवर में आने वाले, बट Q3 और Q4 में मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। देखते हैं कि कब तक इनके Q3 और Q4 के नंबर्स में सुधार होने की आशंका, और ऑफकोर्स एंटिसिपेशन के संग एक रिपोर्ट्स हमने देखा, और ऑफकोर्स उसको हम लोग डिकोड भी करेंगे। कंपनी अच्छी है, देखते हैं कि इस बार Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं। आज की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में जो बॉटम है ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका है। इस बार रेट कट नहीं हुआ, इसलिए कैसे बहुत सारे NBFCs टॉप से थोड़ा बहुत गिर चुकी है। कंपनी अपने हेडविंड्स में ना दोस्तों अपने अर्निंग्स को बढ़ाएं, वो टेलविंड्स में बहुत धमाका करती है। आपने देखा कि कैसे CDSL टॉप से 50% गिरा था, बट जब भागा तो लोग पकड़ भी नहीं पाए। यही कहानी होती, सहना पड़ता है दोस्तों। जब तक पेन आपको नहीं मिलेगा, गेन की प्राप्ति नहीं मिलेगी। ये बात अलग है कि हम किसने बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस किया, बट 2021 के बाद सबको अच्छे से पता है कि US में रेट हाई कैसा हुआ, भारत में कैसा हुआ। US में तो गैस अब के टाइम बैंक NBFC थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज जंबो साइज का रेट कट हुआ है, लेकिन भारत में भी गैस रेट कट की कोई भी संभावना इस साल तो दिखाई नहीं दे रही है। देखते हैं हम कि जैन के महीने में क्या उपलब्धि दिखाई पड़ती है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, देख लेते हैं Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं। बट जिस दिन 200 रेट कट की संभावना बढ़ी ना, ये सब कंपनी को मेजर टेलविंड्स मिलने वाले हैं। अब की बात की जाए, आज हमें धराम से 4.5% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। रीज़न क्या है कि ये इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आए, नंबर्स थोड़े से वीक थे, और ऑफकोर्स एक साइकोलॉजिकल डैमेज होता है कि पीयर्स का नंबर्स ख़राब है, तो इनके भी नंबर्स ख़राब ही आएंगे। कंपनी की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है मेरा आंसर क्या होने वाला है, बहुत ही फैंटास्टिक है। इवन गैस IT रेट की न्यूज़ के बावजूद भी कंपनी काफ़ी बाउंस बैक की। ये गैस बताता है कि कंपनी की बैलेंस शीट अभी भी काफ़ी मजबूत है। तो ये सब कैसे SIP वाला स्टॉक है, आप होल्डिंग पीरियड लंबा करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और फिर से गिरता है एंट्री करने का मौका ज़रूर मिलेगा। पुल की बात की जाए, एक समय दोस्तों लोग हिम्मत हार गए थे, और ये हिम्मत हारने वाली बात भी है। स्टॉक 2600 से गिर के 1200 के आसपास बहुत लंबा ट्रेड किया था, और किसी को यकीन भी नहीं था कि कितना शॉर्ट टर्म में कंपनी बाउंस बैक करेगी। बट मैंने आपको ये बात हमेशा बताई है कि स्टॉक 3 साल आपको रुलाएगा ना, चौथे साल ऐसा पीरियड आएगा कि 1 साल में स्टॉक 2-3 गुना होगा। और अपने बेस से गैस कंपनी अपने बॉटम से, रिसेंट बॉटम से कंपनी 2x डबल हो चुकी है।
देख सकते हैं कि कंपनी में फिर से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरा ब्रेक इवन आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने इधर पे खरीदा था, या फिर हमने इधर पे खरीदा है, इधर पे खरीदा है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट हो, क्या करना चाहिए। मेरा कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि 2025 एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। 2024 तो कैसे बस एक झलक था, जहाँ पे इन्वेंट्रीज, हाई कॉस्ट, या फिर कोविड का फर्स्ट फिफ्थ सेकेंड वेव के बाद दोस्तों ये फर्स्ट टाइम था 24 में जहाँ पे एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने प्रॉफिट को दिखाया, वोल्टास ने दिखाया। इसलिए क्या वोल्टास बेस से बॉटम से 3x हुआ। तो ये कंपनी भी अच्छी है, ख़राब नहीं है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहते हैं तो टेलविंड्स इन सब स्टॉक्स को मिल रहा है। बट रेस्ट दोस्तों आपके मर्जी के मालिक है, बिकॉज पैसे आपके हैं। ईगो पेंट्स की बात कीजिए, अच्छी कंपनी है दोस्तों। मुझे लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब बॉटम टॉप तो किसी को पता नहीं होता है, एक अनुमान होता है। जिस वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही है बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन, और आईपीओ के बाद कंपनी चल ही नहीं है, तो बहुत ही अपसाइड अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म तक कमिटेड रहेंगे तो। भले ही तेज भागा, बट यस, जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी अभी 40% डाउन में, बिकॉज उस समय बुल मार्केट था, काफ़ी प्रीमियम में स्टॉक लिस्ट हुआ था। और वही कहानी होती है कि बियर मार्केट में असली जो औकात है शेयर्स की वैल्यूएशन, वो हमें समझ में आती है। तो कंपनी अच्छी है और इसने कैसे बहुत ही लंबा बेस फॉर्मेशन किया है। मुझे कैसे लेवल्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेके बैठे हैं, तो मेरा से स्ट्रॉन्ग मानना है। आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उनकी बात की जब सबको अच्छे से पता है कि 2050 के लेवल्स पे कैसे क्या त्राहिमाम मचा था। लोग काफ़ी घबरा गए थे, बिकॉज स्टॉक 3800 से गिर के सीधा 2000 के आसपास। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्टॉक भागा था, रीज़न मिला, स्टॉक गिरा, स्टॉक क्रैश हुआ। इवन दोस्तों आईपीएल का स्पॉन्सर राइट ना इस कंपनी के पास था, जिसकी वजह से लास्ट एक आध क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से वीक थे, बट कंपनी ने बताया भी था दोस्तों। और जैसे ही एडजस्टमेंट हटाना, कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। आज के डे हाई की बात कीजिए, ऑलमोस्ट 3400 के आसपास पहुंची थी। बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है दोस्तों, और वैल्यूएशन भी काफ़ी चीप है। नंबर्स तो ब्लॉकबस्टर थे, जिन्होंने कहा सही टाइम में 2021-22 के आसपास एंट्री मारी, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। और जो 3000 के आसपास लेके फंसा हुआ फील कर रहे थे, उनका तो दोस्तों थोड़ा सा पारा ठंडा हुआ होगा। रही बात लॉन्ग टर्म की, तो अगर आप प्राइस देख के घबरा जाते हैं तो शेयर बाजार में इसकी हैबिट डालें, बिकॉज इस कंपनी को हमने 1000 के लेवल के आसपास ग्रैब किया था, आज भी होल्ड करते हैं। 1000 से 4000, 4 से फिर 2, और 2 से फिर से 3.5 के आसपास पहुंच रहा है। कंपनी अच्छी होती है तो उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, पर फ़र्क इतना है कि आपको अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना पड़ेगा। की बात की जाए, वन वर्ड में बोलूँगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक कंपनी है। वैल्यूएशन की बात की जाए, ठीक ठाक रीजनेबल भाव पे मिल रही है। 5 साल में टॉप टू टॉप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, बट कंपनी का बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है। और जिस दिन इस केमिकल को टेलविंड मिले ना, बहुत सारे केमिकल्स कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। डिस्पाइट चाइना के इतने बड़े प्रॉब्लम के बाद बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट नहीं हुई। एक बड़ी बात है दोस्तों, कंपनीज अच्छी है, आप अगर होल्ड करेंगे तो सही टाइम में आपको इंडस्ट्री रिवॉर्ड देगा। बिकॉज एक समय अगर आप सोचेंगे कि 10 इंडस्ट्री को आप होल्ड कर रहे हैं, 10 भागेगा, ये इम्पॉसिबल बात है। बहुत लोग कमेंट करते हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को लेके, कैसा शेयर, बहुत ही अच्छा शेयर है। और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत रीजनेबल भाव पे मिल रहा है। अर्निंग काफ़ी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, बट मैंने क्या बताया कि सेक्टर में तेज़ी नहीं है। जिस इनका सेक्टर में तेज़ी होगी, इस कंपनी में भी तेज़ी होगी। बजाज फाइनेंस से लेके सब कंपनी जो गेन पिछले 6 महीना में दी थी, लास्ट 15 दिन में ही स्वाहा, 1 महीने में स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, हमें सेक्टर पर फोकस करना है। अभी के टाइम एनबीएफसी केमिकल एकदम परफॉर्म नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं कि इन सब का कहानी ख़त्म हो गया। टेलविंड्स हेडविंड्स सब में आते हैं, और जिस इनका टेलविंड्स आए ना, बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि कैसे कंपनीज भागती है। इसकी बात की जाए, फाइनल दोस्तों इनको शेयर होल्डर्स का नोड मिल चुका है, मतलब अप्रूवल मिल चुका है 99% से ऊपर, कि 1:1 का बोनस हमें मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स एक बहुत ही शानदार कंपनी है। मुकेश अंबानी साहब कौन नहीं जानता, उनके विजन को कौन नहीं समझता। बट कंपनी की बात की जाए, जो भी कैसे रिसेंट गेयर हमने पिछले 6 महीना में देखा था, वो स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहा है। बट इन्वेस्टमेंट का लेवल दोस्तों इस लेवल पे मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। लेके बैठे हैं तो इन्जॉय द बोनस, और फॉर लॉन्ग टर्म ज़रूर कंटिन्यू करें। नेक्स्ट की बात की जाए कि नंबर्स बहुत बुरे थे, बिल्कुल भी नहीं, नंबर्स का काफ़ी स्मार्ट थे। बट कंपनी क्यों नहीं भाग रही है, बिकॉज एक समय कंपनी अपने लेवल से कुछ ज़्यादा भागी थी। इसलिए क्या जो टाइम करेक्शन होता है ना, वो बीच बीच में हमें मिलता है। टाइम करेक्शन का फ़ायदा उठाइए। जो कंपनी अच्छे नंबर्स के बाद 2-3 साल परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, उसमें छोटा छोटा एकुमुलेशन करें, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। लोग क्या करते हैं कि एक्साइट होकर टॉप पे ख़रीद लेते हैं, बड़ा पूंजी फंसा लेते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते हैं एवरेजिंग करने का, लोकेशन पूरा करने का, और बस वेट करते हैं टॉप पे स्टॉक कब आए कि मैं जान छुड़ा के भागूं। ऐसा ना करें, स्टॉक को डिस्काउंट में खरीदें, और ऑफकोर्स 2-3 साल कंसोलिडेशन बाद खरीदने के बाद हमें एक अच्छा खासा पैसा बनाने का क्षमता उस कंपनी में दिखाई पड़ती है। यहाँ से कैसे कोई फॉल, सीएमपी से कोई फॉल आराम से बाई हो सकता है। कंपनी काफ़ी विजनरी मोड पे है। और ऑफकोर्स एआई ऑटोमेशन की बात की जाए,
उन सब में इंडिया बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। पिस्टन की बात की जाए, नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन यस कंपनी के वैल्यूएशंस गैस अभी मुझे क्वाइट रीजनेबल दिखाई देते हैं। तो इस कंपनी को लेकर बहुत बार कमेंट्री की, जब ये कंपनी 1000, 1100, 1200, 1300 के आसपास थी, इवन 1500, 1600, 2000 के आसपास कमेंट्री की। पिस्टन्स एंड रिंग्स में इंटरेस्ट है, इस कंपनी को रीड करें, अच्छी कंपनी है दोस्तों। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, वो काफ़ी रीजनेबल अभी बने हुए हैं। थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, बट कंपनी की फंडामेंटल्स में मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ती। इवन इस कंपनी के फंडामेंटल्स अपने वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अदर स्पेशलिटी की बात की जाए तो जी है गैस, इनके प्रोमोटर्स को मेरा सलाम। जिस हिसाब से कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग मोड पे आई ना, और प्रोमोटर्स का जो विजन था वो अद्भुत था दोस्तों। और यही कारण है कि इसने इस क्वार्टर में इस बार हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है उसको विटनेस किया है। मार्जिन्स की बात की जाए, बहुत सॉलिड एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। कोई भी लेवल्स में होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दोस्तों इस कंपनी में इमर्ज हो चुका है। कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छी है। या तो करेक्शन का वेट करें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आपको खरीदना ही है तो स्टॉक खरीदने की ताकत है, टुकड़ों में निवेश करें। बिकॉज अभी दोस्तों दूसरे केमिकल्स में ना मुझे कुछ ज़्यादा दिलचस्पी है, बिकॉज उन सब के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं। हमने इन सब लेवल्स पे कवर किया था। स्टॉक 2x हुआ, जहाँ प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया था। अब उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन और कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है। तो हमें देखना है कि और दूसरे केमिकल्स कंपनी में क्या वैल्यूएशन से मर्ज होता है। बट अगर आप कोई भी लेवल्स पर निचले भाव से बैठे हुए हैं ना, कंटिन्यू करें। और जिस हिसाब से इस कंपनी ने वैल्यू प्रोडक्ट्स ऐड करके मार्जिन को एक्सपेंड किया है ना, प्रमोटर्स काफ़ी विजनरी दिखाई देते हैं। एंटरप्राइजेस की बात की जाए, सारे दोस्तों एसी वाली कंपनी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और ये कंपनी दोस्तों OEM ODM की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी भारतीय शेयर बाजार में दिखाई देती है। ऐसे दोस्तों आसानी से नहीं बने। टॉप 6 में कंपनी 60% डाउन थी। लकीली दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पे हमारी एकोमोडेशन थी 1800 के आसपास, और वहाँ से इस कंपनी बहुत तेज़ी से भागी, तकरीबन 3x हो गई। ये भी हो गया दोस्तों गणेशा इकोस्फेयर। आपको याद होगा कि पेप्सी की जो पेट बोतल कंपनी बनाती है उसको भी कैसे हमने 800 के आसपास कवर किया था, और वो कंपनी बिल्कुल चल नहीं रही थी। तो यही होता है कि आपको नेगेटिव न्यूज़ के साथ डील करना आना चाहिए। नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो ही स्टॉक डिस्काउंट मिलेगा, वरना स्टॉक क्यों गिरेगा दोस्तों। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंपनी अच्छी है, इस वैल्यूएशन पे इस लेवल पे थोड़ा अवॉइड करें, बट पुरानी लेवल्स पे अगर आप इसको होल्डिंग बना के रखें, आप आराम से कंटिन्यू करिए। पैनल की बात की जाए, नंबर्स तो कैसे बहुत ख़राब थे Q1 में, फिर क्यों भाग रहे हैं? इस एंटिसिपेशन में कि आने वाले कल में रिकवरी के साइंस देखने को मिल रहे हैं, बाजार स्टेबल हो रहा है, मतलब अर्थव्यवस्था। ग्रीन पैनल की बात की जाए 300 से 420 के आसपास पहुंच चुकी है। इतनी अच्छी है, बट जब वैल्यूएशंस बहुत रिच होते हैं स्टॉक काफ़ी भागता है, तो गिरावट ज़रूर होती है। टॉप से तो कैसे अभी भी स्टॉक डिस्काउंट मिल रहा है, बट कंपनी अच्छी है। देखते हैं Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं, बट लेके बैठे हैं तो कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि इसकी बेस फॉर्मेशन के बाद जब कंपनी भागती है तो काफ़ी तेज रिवॉर्ड देती है। केबल्स की बात की जाए, इसको लेके भी दोस्तों हमारी भविष्यवाणी या फिर जो एनालिसिस थी वो लॉन्ग टर्म में ही थी। और उसके बाद कैसे कंपनी अभी तक इसके संग प्रकाश पाइप ने बहुत रिवॉर्ड दिया है। कंपनी को होल्ड करे। अभी तक दोस्तों बेचने का मेरे हिसाब से कोई मेन मुद्दा दिखाई नहीं दिया। बीच बीच में करेक्शन होता रहता है, बिकॉज कंपनी छोटी है, पर कंपनी काफ़ी मजबूत है, कैश रिच है। ट्रिप प्लानर की बात की जाए, इनके प्रमोटर्स ने कैसे फिर से 1:1 बोनस देने का फैसला किया है। अब क्या सोच के बोनस देने का फैसला किया है, तो कैसे मेरे समझ से बाहर है। कंपनी जो भी दोस्तों प्लान कर रही है कि ईवी में घुसेंगे, इलेक्ट्रिक बसेस बनाएंगे, ये बहुत ही विजनरी प्लान है। बट इस लेवल पे कैसे बोनस देना, और भी मल्टीपल टाइम्स, ये मेरे समझ के थोड़े से बाहर है। देखते हैं कि इस बार कंपनी Q2 के नंबर्स के संग प्लान्स कैसे आते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट तो मजबूत है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी कैश रिच है। बट वही चीज़ है कि छोटा स्टॉक को क्या कंपनी प्रमोटर्स इनको पेनी बनाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछना भी चाहते हैं। देखते हैं Q2 के नंबर्स के संग कंपनी के कॉन कॉल में इनके मैनेजमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक बसेस को लेके क्या अपडेट आती है। कोई भी दोस्तों बड़ी अपडेट, छोटी अपडेट मैं ज़रूर कवर करूँगा अनबायस्ड होकर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।